आपको खुशी मिल गई, हमको सुकून मिला कि नहीं? जब उस दिन वहाँ हम इंटरव्यूआ में आपसे कह रहे थे तो आप ही ना उछल उछल के बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। क्या समझे थे आप हमको उस वक्त? मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप। हो गया ना, मन का सुकून मिल गया ना, ले गए ना उस नसुड्ढे आदमी को। हार पनौती हैं वो, 20 बार कह तो रहे हैं पनौती। जो आदमी का जो क्रिया प्रतिक्रिया है वही ना कहेंगे कि वो हमारे दुश्मन हैं। मोदी जब जब जाएगा शुभ कार्य में तब तब कुल जो है बर्बाद हो जाएगा। मना किए थे कि वर्ल्ड कप में मत भेजो, तुम लोग नहीं मान रहे हो ना। अभी और तुम लोग देश को एकदम गिराना चाहते हो, इसलिए तुम लोग उस मोदी को मोदी 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 कर रहे हो। अरे यार, किसी के पैरवा का प्रभाव तुम रोक दोगे? उस आदमी का पैर ही बर्बादी का है तो हम क्या करें, तुम क्या करोगे? 5-0 से भाजपा हारने जा रही है। लड्डू मिलेगा भाजपा को इन 5 राज्यों में। हारने जा रहे हैं और लोकसभा भी हारेंगे। और एक और उत्तर प्रदेश को लेकर ब्रेकिंग न्यूज सुन लो, योगी जी अब मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे 24 से पहले। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज हम वाराणसी में हैं और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारत विश्व कप हार गया है और ऑस्ट्रेलिया ने जो इस बार फिर विश्व कप को जीत लिया है। और इससे पहले जब आपके बीच में हम खबर भेजे थे वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। उसको कम से कम जो है 60 लाख लोगों ने हमारे इंस्टा आईडी पर देखा है। तो आज हम फिर बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ आ गए हैं और बनारस वाले मिश्रा जी ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि अगर मोदी जी स्टेडियम में अपना पैर रख देंगे तो भारत हार जाएगी। और ठीक उसी तरह से हुआ भी। बहुत सारे लोगों का सुबह से फ़ोन आया, चूँकि हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा था कि चलें और उस पर चर्चा करें, लेकिन बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एक बार बनारस वाले मिश्रा जी से आपको बात करनी चाहिए और प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। तो हम आ गए हैं बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ। मिश्रा जी तो नहीं कहेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो देश है, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए बड़ी निराशाजनक खबर है, काफ़ी ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? आपको खुशी मिल गई, हमको सुकून मिला कि नहीं? जब उस दिन वहाँ हम इंटरव्यूआ में आपसे कह रहे थे तो आप ही ना उछल उछल के बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। क्या समझे थे आप हमको उस वक्त? क्या समझ करके हमको गदाई समझ रहे थे? क्या समझ रहे थे आप? माने कोई अनुभव नहीं हमारा, कोई राजनीति। अरे यार, सवेरे आँख खुलता है ना तो जनता के बीच में रहते हैं और जब तक बेहोशी के मारे गिर नहीं जाते हैं बिस्तर पे तब तक जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन आदमी क्या है, कैसे है। लेकिन तुम लोगों को तो अहंकार पला हुआ है। और तुम्हारे जो बड़े गोदी घराने मीडिया वाले थे वो सब क्या चला रहे थे? मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप। हो गया ना, मन का सुकून मिल गया ना, ले गए ना उस नसुड्ढे आदमी को। हो गया बर्बाद, कुल पानी फिर गया। हमको तो कह रहे थे आप लोग कि ये देशद्रोही है। हम बात करने नहीं, के लिए आपका उस दिन एक्शन बहुत उल्टा पुल्टा था मित्र। इसीलिए आप जब इंट्रो अपना शुरू किए ना तो हम आपका खाली मुंह ताक रहे थे कि आज आपका मुहवा कैसा लग रहा है। देश को बिलवा करके तुम लोग मुंह बनाते हो। इस दिन एक दिन यह देश जिस दिन आक्रोशित हो जाएगा ना पत्रकारों, उस दिन तुम लोगों की चापलूसी और तुम लोगों का तेल लगाने का जो प्रवृत्ति है वो भूल जाओगे। न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। मोदी जी के चक्कर में पड़ रहे थे। नहीं, जो आपका विश्लेषण रहा, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आपका विश्लेषण रहा, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहले व्यक्ति हैं आप जिन्होंने अपने जो है पोस्ट में लिखा था कि ये न जाए जो है। उसके बाद हम लोग आए तो आपने क्या गलत बोले थे? वो आखिर हो न गया कि हम वहां से बैठ के संचालित करा रहे थे। हम इतने बड़े ब्रॉडमैन हो गए कि बस हार जीत का सिलसिला है, लगा रहता है। इससे पहले भी बहुत मैचों में भारत हारी है, पहला मैच नहीं है कि भारत हारी है। लेकिन हम एक चीज इसको जानबूझ के तुम लोगों ने हरवाया। और नरेंद्र मोदी विश्लेषण कैसे कर दिया कि मोदी जी जाएंगे, पैर रख देंगे स्टेडियम में तो भारत जो है हार जाएगी है। वो 20 बार कह तो रहे हैं पनौती। जो आदमी का जो क्रिया प्रतिक्रिया है वही ना कहेंगे कि वो हमारे दुश्मन हैं। वही तो सवाल हम भी कर रहे हैं, वही तो सवाल हम भी कर रहे हैं। जिसको आप पनौती कह रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से अकाल झेल रही थी सत्ता का। मोदी जी ने पैर रखा, आज प्रधानमंत्री, आज सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी है।
उसके साथ साथ पता नहीं कई राज्यों में जो है, आप जानते हैं ना 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी गए थे अभी प्रचार करने के लिए। भविष्यवाणी सुन लो, नया भविष्यवाणी 5 राज्यों का याद दिलाए। 5-0 से भाजपा हारने जा रही है। फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, फिर से सुन लो, फिर हाँ। तुमको मजाक लगेगा ना, खूब हंसना तुम लोग हमारे इस बात पर। लेकिन जिस दिन 3 नवंबर को आएगा ना, तो देखना लड्डू मिलेगा भाजपा को इन 5 राज्यों में। हारने जा रहे हैं और लोकसभा भी हारेंगे। और एक और उत्तर प्रदेश को लेके ब्रेकिंग न्यूज सुन लो, योगी जी अब मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे 24 से पहले। मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। अरे 5 साल की बहुमत की सरकार है, योगी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। योगी जी को जान न पहचान, बड़े मियाँ सलाम का रिश्तेदारी है आपका। अरे जिसकी वजह से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी यूपी में लौटी, उसको आप हटा देंगे? इतना आसान है? किसके वजह से पूरा कार्यकाल करेंगे। किसके वजह से आई है भाजपा? योगी जी की वजह से। योगी जी की वजह से। अरे बुलडोजर की नीति की वजह से लोग जाने के नहीं। मौर्य जी लोगों ने एक मुश्त वोट किया भाजपा को, और भाजपा उसका जवाब नहीं दे पा रही है। केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे सीएम, जाओ मिठाई खा लेना। बनना होता ना तो 2017 में ही बन गए होते, समझ रहा हूँ। कभी ऐसा फिर हल्के में ले रहे हो हमको, फिर हल्के में ले रहे हो। अब फिर डिपीट खाओगे पत्रकार। 5-0 से भाजपा हार रही है, पहली बात 5 राज्यों में। दूसरी बात, यूपी का सीएम बदलने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम होंगे भाजपा के, बिना चुनाव के, इसी 23 में या 24 लोकसभा चुनाव से पहले आप देखिएगा आपका सीएम बदल जाएगा। हम लोग बहुत पैनी निगाह रखते हैं। तुम लोग होगे अपने आप को छिछलापन समझते होगे, गदाई और चूतिया टाइप के, उसी तरीके से तुम हम लोगों को भी समझते हो। कह तो रहे थे कि वर्ल्ड कप हारेगा नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो तब तो मजाक उड़ा रहे थे, तब तो लड़ रहे थे, और हो गया वही। भाई हम तो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे, स्टेडियम में बैठेंगे, भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो देखेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। ठीक है, एक मौका किया भी, एक मौका और देते हैं। कोई शुभ कार्य को आप मोदी जी से कराइए और देखिए, वो अगर न बंटाधार हो गया, न बैठ गया, न बर्बाद हो गया, तो आप कहिए एक मौका और दिए। चलो जय बार तुम टेस्ट लेना चाहते हो मोदी जी का, तय बार हम तुमको मौका देते हैं। 3 बार हो गया ना, चंद्रयान 2, 2 बार हम गिना देना। 14 और 19 में जो है वापसी हुई, बहुमत की सरकार है जो है देश में, वो नहीं दिखता है आपको? अरे हम देश के लिए, तुम यही तुम्हारी मानसिकता तय करती है कि तुम भाजपा प्रायोजित हो। तुम भाजपा का प्रायोजित हो गए। हाँ, तुम सच्चाई बता रहा है। अरे तुम भाजपा के बात को गिना रहे हो कि 2 बार बन गए, 2 बार। तुम ये बताओ, देश का तरक्की प्रगति हुआ देश का तरक्की प्रगति? किसान, विपक्ष को कोई विकास नहीं दिखता है। किसी की भी सरकार हो जाए, विपक्ष को विकास नहीं दिखेगा। मोदी जी ने इतना काम किया, मोदी जी ने इतना काम किया, मतलब विदेश में भी मोदी मोदी का नारा है और आपको कुछ दिखबे नहीं करता। सशक्त सरकार है देश में मोदी जी की। कहने जिता दिए वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में क्या मोदी जी खेल रहे थे? वो तो करेक्ट खेल है, देखिए खेल है, न्यूज़ पत्रकार क्या समझा, खेल है, हार जीत लगा होता है। मोदी जब जाएगा शुभ कार्य में, तब कुल जो है बर्बाद हो जाएगा। मना किए थे कि वर्ल्ड कप में मत भेजो, तुम लोग नहीं मान रहे हो ना। अभी और तुम लोग देश को एकदम गिराना चाहते हो, इसलिए तुम लोग उस मोदी को मोदी 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 कर रहे हो। अरे यार, किसी के पैरवा का प्रभाव तुम रोक दोगे? उस आदमी का पैर ही बर्बादी का है, तो हम क्या करें? तुम क्या करोगे या क्या करेगी जनता? कह रहे हैं, इस जनता से समझा रहे हैं कि 2024 में और जितने 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं उसमें दुआ करिए कि ये आदमी हारे, उस 5 राज्यों में खुशहाली आ जाएगी। और जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी हारे हैं अपने चेहरे से, जिन जिन राज्यों में आप जाके पता करिए, वहाँ पुरानी पेंशन लागू है, वहाँ 400-500 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता मिल गया है, वहाँ जो है कि लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, घोटाला भी तगड़ा हो रहा है। लगे पनपनाने पनपनाने का घोटाला नहीं हो रहा? दिल्ली में पूरी सरकार नपने जा रही है घोटाले में पूरी सरकार नपने जा रही है ना। उसके बाद जब जो है कि उसकी जब जांच होगी, निकल कर आएगी अंतिम रिपोर्ट ना, तो भाजपा के कार्यकाल का निकल जाएगा। एमसीडी की बात आप कोई प्रदेश बचा है जहाँ बीजेपी की सरकार ने, कोई प्रदेश बचा है जहाँ ईडी का छापा न पड़ा हो? हाँ, तो ईडी का छापा तो किसका है? ईडी तो मोदी का ना है, पड़ रहा है, पड़वा। ईडी मोदी का हो गया। अरे तो ईडी किसका है? तुम्हारा है? स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र है, वो छापा मारेंगे। आप घोटाला करिए, आप पर भी अच्छा, ये छापा बताओ,
क्या तुमको दिक्कत है इस इंडिया से? इस इंडिया से आपको दिक्कत हो इस सकती है, देश से क्या? अरे हमको एकदम, हम तो इंडिया हमको इंडिया हमको जिताने अरे के- हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं साहब। तुमको चुन कौन चुन के जनता पहचान रहा है जी? चुन के हम उनका प्रश्न कौन जनता, कौन अरे जनता कौन का सवाल उठाते हैं, कौन यही जनता ये तुमको कम है क्या? अरे जनता का कौन सवाल जनता तुमको पसंद कर रहा है जी? अपना कमेंटवा नहीं देखते हो क्या? जनता तुम्हारा एपिसोड देख गाली करके, देती तुम्हारी मोदी भक्ति देख करके तुम ही को गरिया रही है, और तुम बने हो अपने आप को शेर, अंधभक्त हो, और सही अपने ही आप में भगवान, अपने ही आप में जो है गुणवान। क्रॉस क्वेश्चन कोई कर दे तो आप क्रॉस क्वेश्चन प्रायोजित बताएंगे। स्टेट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए खतरा है, इस देश की बर्बादी के घंटी है। क्यों नहीं मान रहे हो उसको? क्यों नहीं हटा रहे हो यार? क्यों नहीं हटा रहे हो? कौन सा कर्जा खाए हैं? कौन हटाएगा? हैं? जनता हटाएगी, जनता हटा रही है। वो तो गया अपने से जनता दो बार बहुमत की सरकार बनाई है, क्या जो है बात जनता करते हैं, दो बार हटा रही, जनता हटा रही। हाँ तो जनता हटाएगी ना। 5 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में वापसी कर रही है फिर से। पक्का लगा शर्त? कौन? नहीं, हम शर्त नहीं लगाने के लिए आए हाँ, हैं। तुम 3 राज्य में बना रहे हो ना भाजपा को। हम्म। हाँ, हम कह रहे हैं 5-0 से भाजपा हारेगी। लगाओगे शर्त? बा हम तुम्ही से बतियाना हम चाहते। शर्त वर्त लगाने के, यहाँ सट्टा वट्टा लगाने के लिए हम थोड़ी आए हैं कि शर्त लगा लेंगे आप। अरे तो फिर तुम कैसे मानोगे? तब फिर हमारी बात सत्य साबित हुई तो हमारी बात मानो। तब हमने कहा था कि मोदी जाएंगे, वर्ल्ड कप हार जाएगी, तो तुम नहीं किए, हो गया। अब हम फिर कह रहे हैं, अब आज के बाद से मेरी गुलामी स्वीकार करो। मैं जो कहूँ उसको हाथ जोड़ करके स्वीकार करो कि जी गुरुजी आपने सत्य कहा, इस बात को मानो, आप नहीं मत बुद्धिमान। ऐसी बात न करिए, ऐसी बात नहीं करिए। गुलामी तो क्या करें, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दें? हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन इतनी बड़ी बात मत कहिए कि नहीं गुलामी स्वीकार करो, हम आपकी गुलामी करेंगे। आप ऐसे बोल कर मोदी की गुलामी कर रहे हो, ईडी सीबीआई सबकी गुलामी है, सबकी चल रही है, तो तुम भी गुलामी हो। तुम तो सत्य का गुलामी करने के लिए कर रहे हैं, तुमको तो संघर्ष की गुलामी करने के लिए कर रहे हैं, तुमको तो जो है कि आकर के जो है कि संविधान की गुलामी करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन तुमको तो चस्का पी लिए हो, तुम जो है मोदी झूठ के समर्थक हैं ना? और क्या हो? अच्छा, जब बार बार तुम मोदी जी को महाना बता रहे हो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का भी विरोध होता है और प्रधानमंत्री की भी कमियों को उजागर किया जाता है। हाँ। तो इस बात को समझिए, मैं वही करता हूँ, तो आप हमको गलत नहीं ठहरा सकते, समझे आप? चलिए ठीक है, एक नई भविष्यवाणी अब उभर करके आ गई है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, 3 तारीख को उसकी जो है गिनती होगी, और गिनती के बाद जब रिजल्ट आएगा तो अभी से इन्होंने भविष्यवाणी एक नई कर दी है कि 5 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। उससे पहले तो विश्व कप का आप लोगों ने देखा ही, विश्व कप एक खेल है और खेल में कुछ भी होता है, हार जीत का सिलसिला लगा रहता है। आप फिर ऐसे ही 5 राज्यों में जब हार जाएगी ना भाजपा, तो आप फिर आकर के ऐसे ही अपने ऑडियंस के सामने ये कहेंगे कि राजनीति है, जनता का मिजाज है, हो जाता है। उसके बावजूद भी तुम नहीं मानोगे। जनता फैसला करेगी ना, हाँ। आपके कहने से तो कोई मान नहीं लेगा। हाँ, तो खेल वाला भी तो नहीं माने। जनता का उसमें नहीं था। ठीक है, 5 राज्यों का और मौका दिए, हार जाना तो फिर आना। चलिए, 5 राज्यों का चुनाव है और 5-0 से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि 5-0 से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और 3 तारीख के बाद फिर बनारस वाले मिश्रा जी से हम मिलेंगे और पूछेंगे उस वक्त भी सवाल, चाहे वो हारे भारतीय जनता पार्टी या जीते, लेकिन फिर आएंगे। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के सवालों को चुन चुन करके हम आएंगे और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे। तो बस आज की इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। बने रहिए जन आदर्श भारत के साथ। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।